नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे जिसका नाम है लर्निंग एज आई थिंक। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि कोई बच्चा क्रिएटिव बना रहे और उसकी क्रिएटिविटी जो है अपना काम करती रहे और किस स्तर पे जा कर के अपनी क्रिएटिविटी को पीक देता है, किस स्तर पे जा कर के वो क्रिएटिविटी उसकी डाउन होने लगती है। ये सारी बातें हमें पता चलती हैं। कुछ पॉइंट मैंने डिस्कस किए थे कि हमने टेस्ट करवाए, क्रिएटिविटी के टेस्ट करवाने के बाद हमने ये जानने की कोशिश की थी कि बच्चा क्रिएटिव कैसे बना रहे, जहाँ उसकी क्रिएटिविटी काम कर रही है तो किस स्तर पे कर रही है। वो कुछ पॉइंट मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। कुल 16 पॉइंट मैंने पिछले आपको बताए थे। 17वें पॉइंट से शुरू करने जा रहा हूँ। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हर वीडियो जो भी मैं डालूं आपकी ईमेल पे नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल पाए। तो 17वीं बात शुरू करते हैं कि कोई बच्चा, कोई पर्सन, कोई सब्जेक्ट अगर मान लो आपके सामने क्रिएटिव है, आपको पता चल गया टेस्ट के बाद, तो आपने उसको देखा तो उसमें कुछ गुण, कुछ कैरेक्टरिस्टिक आ जाती हैं जो आपको नज़र आने लगती हैं कि ये बच्चा क्रिएटिव है। आपका काम आसान होने लगता है आपकी क्लासरूम इंस्टीट्यूशन में, आपके घर में। तो 17वीं बात करते हैं कि जो बच्चे क्रिएटिव हैं उनमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, क्या उनके क्रिएटिविटी उनकी काम कैसे कर रही होती है और क्या शो होता है कि वो क्रिएटिव बने हुए हैं। तो 17वीं बात है कि वो किसी भी सोच को लेकर के कन्वर्जन नहीं करते। कन्वर्जन मीन्स कि ये नहीं कि कभी एक सोच अपना ली कभी दूसरी अपना ली, ऐसा नहीं करते। वो हमेशा कोई एक बात जब सोच करके बैठते हैं, एक बात पे काम कर रहे होते हैं तो उनका फोकस एक जगह ही होता है। तो आप फोकस की बात समझ सकते हैं कि वो एक जगह ही फोकस करके उस बात को समझ रहे होते हैं, उसका निष्कर्ष निकाल रहे होते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। 18वीं बात कि उनमें कोई भी चीज़ एलेबोरेट करने की एबिलिटी आ जाती है। एलेबोरेट मीन्स कि कोई बातें बिखरी पड़ी हैं, उन बातों को इकट्ठा करके जस्ट बनाना, ये उनमें कला आ जाती है, उनमें क्रिएटिवनेस उनमें आ जाती है कि वो हर चीज़ को एलेबोरेट करते हैं। कोई भी चीज़ आइडिया हो, कोई प्लान हो, कोई रूटीन हो, कोई आउटलुक हो, कोई आउटलाइन बना ली है उनने तो उनको समराइज़ करना उनको आ जाता है, उनको स्टेप बाय स्टेप काम करना आ जाता है। 19वीं बात कर लेते हैं कि वो मिस्टीरियस चीज़ें जो होती हैं उनकी तरफ उनका झुकाव बढ़ने लगता है। जो चीज़ें अनसॉल्व्ड हैं, कोई भी चीज़ अनसॉल्व्ड पड़ी है, उनको अट्रैक्ट करती है, वो उन पे काम करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा वो नोवेल्टी को, 20वां पॉइंट है, वो नोवेल्टी को वेलकम करते हैं। कोई भी नई चीज़ वो देखते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो दूसरों को सुझाव देने लगे तो समझ लीजिए वो क्रिएटिव बच्चा है। दूसरों के आइडियाज़ जो हैं आपके सामने शेयर करने लगे तो समझ लो कि क्रिएटिव बच्चा है। 21वीं बात, 21st बात कर लेते हैं कि वो जो है अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करना सीख लेते हैं। वो बच्चे क्रिएटिव जब बन जाते हैं तो अपने एक्सपीरियंस को पॉजिटिवली यूज़ करना सीख लेते हैं। और अगर उनमें ये बात आ जाए तो आप खुद सोचिए, वो खुद अपने क्रिएटर बन जाते हैं, अपने आप को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, ओरिजिनलिटी में विश्वास करना शुरू कर देते हैं, नोवेल्टी में विश्वास करना शुरू कर देते हैं, उसमें बिलीव करना शुरू कर देते हैं और अपने आप को नया रूप देने की कोशिश करते हैं, उसमें सफल भी हो रहे होते हैं। उनमें बहुत सारी इच्छाएँ भी होती हैं जिनमें उनके सामने बहुत सारी अगर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस आ जाएं तो वो चॉइस करने में ज़्यादा समय नहीं लगाते। वो क्रिएटिव होते हैं जिससे क्या होता है कि वो टाइम की वेस्टेज नहीं करते और किसी भी डिसीजन पर पहुंचने के लिए आसान हो जाता है और किसी भी क्षेत्र में वो सफल होने के लिए उनकी चॉइस बहुत अच्छी होती है। 23rd बात कर लेते हैं। 23rd पॉइंट ये है कि उनमें एस्थेटिक वैल्यूज़ भी आनी शुरू होती हैं। अच्छा सत्कार की भावना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, परमात्मा में विश्वास करना, जजमेंट की भावना अच्छा होना, ये बातें उनमें आने शुरू हो जाती हैं। 24वीं पॉइंट की बात कर लेते हैं कि उनमें सेल्फ़ रिस्पेक्ट की भावना पनपने लगती है। वो खुद की रिस्पेक्ट तो करते ही हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट भी करते हैं, उनमें ये क्वालिटी आनी शुरू हो जाती है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करने की कला उनमें आ जाती है। हर बात को वो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। किसी से अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है
तो वो इस बात को लेकर के हमेशा पॉजिटिव रहते हैं कि सलूशन निकल आए। कभी भी वो किसी के साथ बिगाड़ना नहीं चाहते, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ओबीडिएंट होते हैं, रिबेलियस कभी भी नहीं होते और दूसरों को धोखा देने की बात उनके मन में कभी आती ही नहीं है। 25वीं बात कर लेते हैं कि उनमें हमेशा इंसानों की कदर तो करते ही हैं, वो इंसानों की प्रॉब्लम्स के प्रति, उनकी प्रॉब्लम्स के प्रति फोकस होना उनके लिए, उसके लिए जो है एक कार्य बन जाता है, एक डे टू डे प्रोसेस उसका बन जाता है कि लोगों की प्रॉब्लम्स, ह्यूमन बींग्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना उनका काम हो जाता है। वो उनको देखते रहते हैं, परखते रहते हैं, ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, उनका सलूशन निकालते रहते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो उसका डायग्नोसिस भी कर डालते हैं। तो 26वीं बात कर देते हैं कि वो हमेशा हम जब तक वो ज़िंदा रहते हैं उनमें ऑब्लिगेशन, जिम्मेवारी की भावना पनपती रहती है और उसको निभाते रहते हैं। 27वीं बात कर लेते हैं कि उनमें हमेशा अटेंटिवनेस, जैसे पहले पिछले वीडियो में बताया था कि अटेंटिवनेस की उनमें भावना आ जाती है और उनमें ये योग्यता आ जाती है कि वो अपोजिट चीज़ों को एक दिशा में ले जाने की उनमें कला आ जाती है, वो ले भी जा पाते हैं। कहने का मतलब ये कि कोई भी चीज़ अगर इंटरेक्ट करती है एक दूसरे को तो वो ऐसे मौके, ऐसे निष्कर्ष निकाल लेते हैं, ऐसे सिचुएशन पैदा कर देते हैं कि वो बात को मोड़ करके, ढाल करके, मॉड्यूल करके, ठीक है ना, तो वो एक तरफ उसको ले जाते हैं और उसका सलूशन निकाल लेते हैं। उनमें बहुत, उनकी लाइफ में जो है बहुत सारे लोग इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, उनको लाइक करना शुरू कर देते हैं। ये एक साइन होता है कि बच्चा क्रिएटिव बन चुका है। उसके अलावा 29th बात कर लेते हैं कि उनके ब्रेन के बहुत सारे पैटर्न बन जाते हैं जो उनको क्रिएटिव बनाते हैं। स्पेशली जब वो कोई क्रिएटिव एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो उनके ब्रेन के जो पैटर्न बने होते हैं, ब्रेन पैटर्न क्या होते हैं कि कोई एक चीज़ को सोचने के लिए एक पैटर्न, दूसरी चीज़ को सोचने के लिए दूसरा पैटर्न, क्रिएटिव चीज़ को सोचने के लिए उन पैटर्न को यूज़ करके एक नया पैटर्न, तो ऐसे पैटर्न उसके दिमाग में बनना शुरू हो जाते हैं। 30 यानी कि 30वीं बात कर लेते हैं कि उनमें अपना ओपिनियन बनाने की कला आ जाती है। आप अपना कोई भी ओपिनियन अगर बनाते हो तो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ये क्रिएटिव बच्चे ऐसा नहीं करते। क्रिएटिव बच्चे जब भी कोई ओपिनियन बनाते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को सोच करके, देख करके, परख करके, ऑब्जर्व करके एक अपना ओपिनियन क्रिएट करते हैं, जिससे क्या होता है कि सभी लोग उसको पसंद करते हैं। उनके अलग से ओपिनियन जब आते हैं, उनके दूसरों से अलग होते हैं, तो सभी लोग उनको पसंद करके उनको ही चुनते हैं, उनकी बात को ही मानते हैं। कभी भी उसके साथ या उनके साथ जो क्रिएटिव है डिसएग्रीमेंट कभी भी नहीं करते। 31वीं बात करते हैं कि ये हर जगह आपको मौजूद मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप लड़ाई झगड़ा हो रहा है कहीं तो वो इधर उधर होंगे, बहुत खुशी वाली बात है तो वो इधर उधर होंगे, दुख वाली बात इधर, वो हर जगह आपको मौजूद मिलेंगे। आपकी हेल्प करते हुए मिलेंगे, आपसे बात करते हुए मिलेंगे, आपके साथ हंसते हुए मिलेंगे, आपके साथ मिलते हुए मिलेंगे, आपके काम में हाथ बटाते हुए आपसे मिलेंगे। तो ये समझ लीजिए कि क्रिएटिव बच्चे के ये लक्षण में से एक लक्षण हो सकता है जो उसको क्रिएटिव बना करके रखा हुआ है। जो मैंने आपको बताया था 32 पॉइंट थे इसके। तो 32वीं बात कर लेते हैं कि ये बच्चे जो हैं इनमें, इनकी आंखों में अलग सी चमक आने लगती है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब आप उनसे बात करते हो तो आप उनकी आंखों में आंखें मिला के नहीं देख सकते। तो ऐसा ही होता है, जब कोई क्रिएटिव बन जाता है तो आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये नहीं कि आप उनकी आंखों में आंखें डाल ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि आपको झिझक होगी, आपको थोड़ा, आप सोचेंगे कि मैं जो बात कर रहा हूँ मेरी बात में वज़न हो भी सकता है, लेकिन जब वो बात करेगा इतनी चमक से, इतनी दमक से, इतने कॉन्फिडेंस से करेगा कि आपकी बात को काट देगा या आपकी बात कुछ पीछे ही रह जाएगी। तो ऐसे उनकी आंखों में चमक आना जो है ये लाजमी बन जाता है। तो कुछ ये पॉइंट्स है दोस्तों मैंने डिस्कस किए कि क्रिएटिव बच्चे जब बन जाते हैं तो वो कैसे शो करते हैं अपने आप को। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।